नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 सोच अपनी अपनी देखेंगे। सोच अपनी अपनी यानी कि यह के वाद विवाद है। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने विचार इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में यानी कि उसके विरोध में अपने विचार रखते हैं। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। यहाँ पर दो चित्र बताए गए हैं, वह हम देखेंगे। एक चित्र है शहर का और दूसरा गांव का। और चित्र के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, वह भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, दोनों चित्र में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। दूसरी तरफ दूसरे चित्र में देखेंगे तो नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। अभी दूसरा प्रश्न देखेंगे, गांव तथा शहर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? हमें इन दोनों चित्रों में कौन सा अंतर है वह भी दिखाना है और उनमें से हमें कौन सा चित्र अच्छा लगता है, यानी कि गांव अच्छा लगता है या शहर, ये बताना है। और अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है यह भी हमें बताना है। यहाँ पर सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ की सोच अपनी अपनी, यानी कि किसी को शहर अच्छा लगता है, किसी को गांव अच्छा लगता है, वो अपनी अपनी सोच के आधार पर हमें बताना है। मैं अपनी तरफ से अपना जवाब दिखाऊंगी आपको। गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। और दूसरी तरफ हम नगर की बात करें तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर लाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। अब हम बताएंगे कि जिसे गांव अच्छा लगता है उसे गांव क्यों अच्छा लगता है। तो देखेंगे कि गांव में बड़ी शांति होती है, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। नहाने के लिए हम तालाब या नदी सरोवर में भी जा सकते हैं, यहाँ वहाँ हम शांति से घूम सकते हैं। इस तरह से वहाँ का वातावरण का जो शुद्धता है उससे हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब हम जिसे शहर अच्छा लगता है उसके बारे में बताएंगे कि उसे शहर क्यों अच्छा लगता है। तो नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं।
उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूली मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। इसके बाद है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। नीचे और भी कुछ चित्र दिए गए हैं, दी गई सामग्री पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हम लेखन विकास में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक की ही चर्चा करेंगे। वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है।